क्या नाम है सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। सर द्विवेदी जी, ये बताइए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो इस समय इनकाउंटर हो रहा है, पहला नंबर तो समुदाय विशेष को देख के हो रहा है, दूसरा नंबर इनकाउंटर नहीं हो रहा है, हत्या हो रहा है, हत्या कर रहे हैं वहाँ पे। जो सरफराज का इनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है तो हत्या हुआ है, उसकी जान चली गई, वो जन्नत को नसीब हो गई, जन्नत नसीब हो गई उसको। अरे भाई, ये तो कहते हैं कि पूरा संविधान के तहत और शालीनता के तहत, आप बताइए, पुलिस जो है उसको पकड़ ली थी, गिरफ्तार कर ली थी, ले जा रही थी उसको, जो है वो जो जिस क्या कहते हैं कि हथियार से गोली मारी थी उसको बरामद करने, और भी तमाम सारे हथियार हैं उसको जस्टिफाई करने, भैया होता है ना कि भाई जहाँ रखा था। अब उसने उन्होंने, आपने वीडियो भी देखा होगा कि वो सब गोली मार के भागने का प्रयास किए, पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाए, पुलिस वालों ने बचाव में जो गोली चलाया और पैर पे मारा। क्या पुलिस वाले चाहते तो पैर की जगह वो सीने में नहीं दाग देते, पीठ पे नहीं दाग देते? आप बताइए। और उसके बाद आपने देखा होगा, ये वीडियो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पुलिस वाले उनको टांग के ले जा रहे थे और कितने शालीनता से, कितने अपनापन से उससे बात कर रहे थे। अरे हम तो तुमको इतने अच्छे से ले जा रहे थे और तुम भागने का प्रयास किए, एक गलती किए, फिर तुम और अपराध कर रहे हो, इतने प्यार से उसको बतिया रहे थे। उसने क्या कहा, सर हमसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे हम, एक्चुअली सर क्या है कि सोचे गोली चला के भाग जाएंगे, पूरा उसने बयान दिया। तो जो अपराधी है, जिसके पैरों में गोली लगी, वो खुद कबूल कर रहा है कि हमने गलत किया, हम भागने के चक्कर में गोली चलाए आप लोगों के ऊपर। और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि हत्या हो गई। अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र देखिए कि एक तरफ उन्होंने कहा कि जब मतलब हिंदू भाइयों, जब मूर्ति की विसर्जन की यात्रा हो रही थी, तो उन्होंने उस पर यह आरोप लगाया कि जिस पक्ष की हत्या हुई है, राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, या और जो भी उस पर पत्थरबाजी हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने ये एलिगेशन लगाने के किया कि हिंदुओं ने संविधान को हाथ में लिया। आप बताइए कि क्या ये लोग, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, यही चाहते हैं कि हिंदू की पीढ़ी दर पीढ़ी गांधी बनी रहे, कि एक थप्पड़ कोई हमारे गाल पे मारे तो हम दूसरा भी थमा दें? यही हिंदू है? जिस हिंदू ने जो है अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जान की परवाह नहीं करी, राजस्थान में जनेऊओं के पहाड़ लगा दिए, जिस हिंदू नारियों ने जो है क्या कहते हैं कि वो मतलब जौहर किया, अपनी इज्जत लूटने नहीं दी, और जो है जो तलवार के दम पे सलवार पहन लिए, आज उनके पक्ष में आप बोल रहे हो? आज अरे टारगेट किया जा रहा है पक्ष को, तो ना बोले। क्या टारगेट किया जा रहा है? कह रहे हैं हत्या कर रहे हैं, एक विशेष धर्म को या तो समुदाय को जो है टारगेट करके हत्या किया जा रहा है, वो जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। आप बताइए, जब मंगेश यादव की इनकाउंटर हुआ तो ये बयान दिया था ना, जाति देख करके इनकाउंटर हुआ, ये प्रूफ किए कि यादव है इसलिए चूंकि हम यादव हैं। उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का जब काउंटर हुआ तो क्या उस पर बोले कि जात देख करके योगी जी एनकाउंटर किए? वहां मुंह में जावा लग गया था। और इस बुलडोजर भी चलेगा, देखिएगा, कह रहे हैं कल बुलडोजर भी चलेगा। तो बुलडोजर क्यों नहीं? बुलडोजर चलना चाहिए। जो भी अपराधी है और जो है वो गैर कानूनी तरीके से इलीगल प्रॉपर्टी बना करके मकान बनाया है, हमारे घर पे भी बुलडोजर चले। हम तो चाहते हैं भाई, हमारी कोई हम हालांकि हमारा कोई इलीगल निर्माण नहीं है, लेकिन हमने किया है, हमारे ऊपर बुलडोजर चला, हम कभी नहीं बोलेंगे। चुनाव नज़दीक, हमने जैसे कहा ना कि 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, माहौल को गर्म किया जा रहा है, माहौल को बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है कि ताकि जो है उलझे लोग। और योगी जी के कई बयान भी हैं, बटोगे कटोगे तो क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है? माहौल नहीं बनाया जा रहा है, इसका एक और कारण है जो मेरा अपना व्यक्तिगत एनालिसिस है। पहले एक बात और मैं उसमें जोड़ देता हूं, आप बोल रहे थे बीच में नहीं टोका, कि अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पे नहीं बोले कि जात देख करके एनकाउंटर हुआ, क्योंकि वहां पे ठाकुर था, वो फंस गए ये। और अभी जो इस सरफराज के एनकाउंटर भी इन्होंने बयान दिया, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि यदि हमें नहीं बताया जाता वो किस जाति का है, तो भी हमें पता है वो किस जाति का है, क्योंकि यहाँ जाति तो थी नहीं, जाति वाला मैटर तो था नहीं, यहाँ तो मजहब का मैटर था। आप समझ गए ना? तो यहाँ भी उन्होंने राजनीति कर दी मान्यवर।
ये राजनीति ये कर दी कि यदि हमको नहीं बताया जाता तब भी हमको पता चल जाता वो किस जाति की थी। मतलब उन्होंने ये शो किया, मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ तो खुल के बोला जात देख करके इनकाउंटर हो रहा, मतलब हमारे अपने लोग, मैं यादव हूँ तो हमारे यादव भाइयों का इनकाउंटर हुआ। यहाँ उन्होंने यादव लोगों को ये दिखा दिया कि पहले आप हो मेरे, फिर ये मुस्लिम भाई हैं। आप समझ गए? यहाँ पे भी उन्होंने राजनीति कर दी। आप समझ गए होंगे मेरी बातों से। तो ये बताइए, ये एक्चुअली इसलिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए हुआ कि योगी जी ने जो बयान दिया था हरियाणा चुनाव रिजल्ट से पहले, बांग्लादेश वाली घटना को मद्देनज़र रखते हुए, बटोगे तो कटोगे। तो मैंने बल्कि इसका दो मतलब बताया था, जो मेरा अपना मानना था। इसका दो मतलब था मेरा अपना व्यक्तिगत, कि एक तो बटोगे तो उचित शिक्षा व्यवस्था, उचित शिक्षा सुविधा से कटोगे, उचित स्वास्थ्य सुविधा से कटोगे, उचित डेवलपमेंट से कटोगे, या फिर सुख समृद्धि अमन चैन से कटोगे। और दूसरा, जैसे बांग्लादेश में हिंदू कटे वैसे कटोगे, कश्मीरी पंडित कटे, कश्मीरी मतलब वो भी हिंदू ही थे, वो कटे, जो क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर जो दंगा हुए हिंदू कटे, तो वैसे कटोगे। तो मतलब उन्होंने बोला कि भैया दोनों तरफ से आपका ही नुकसान है। अब वो क्या हुआ, हरियाणा की जनता ने यूनाइट होकर के दिखा दिया। आप भी जानते हैं कि जो पिछली बार बहुमत मिली थी उससे प्रचंड बहुमत मिली। ये प्रूव हो गया कि योगी जी ने जो बयान दिया, जो आह्वान किया कि बटोगे तो कटोगे, हरियाणा की जनता ने ये दिखा दिया कि हम बटे नहीं हैं, हम सटे हुए हैं। अब उस पर इन लोगों को मिर्ची लग गई। अब इन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को कि तुम कितना भी यूनाइट हो जाओ लेकिन हम तुम्हें रेल देंगे, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। युवाओं के पास काम धंधा ही नहीं, उनको जो है इन सब चीज़ों में उलझा। पत्थरबाजी किसने शुरू करी? हिंदुओं ने शुरू करी। हिंदुओं ने बवाल किया। तुम 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, अल्लाह अकबर, और अपना जो है वो क्या कहते हैं कलमा पढ़ते हो। हम तो उस पर आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए। और हम अपनी, हमारे यहाँ तो रोज़ हम लोग हल्ला नहीं करते 5 टाइम माइक। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों पे 5 टाइम जो है वो माइक चलता है। हमारे यहाँ कभी कभार चलता। कुछ ऐसे मंदिर हैं कि जहाँ पे मान लीजिए शाम को आरती हो रही तो माइक लग गया, लेकिन सारे मंदिरों में नहीं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ आरती भी बिना माइक के होती है, लेकिन आपके यहाँ तो जो है वो हर टाइम जो है माइक, दिन में 5 बार माइक चलता है। तो आप पोल्यूशन फैला रहे हो, या आप हमारी भावनाओं को, हमको आहत नहीं होता क्योंकि हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। लेकिन आपको दिक्कत हुई, हमको दिक्कत नहीं आपके नमाज पढ़ने से, आपके अल्लाह अकबर कहने से, माइक से। लेकिन हमारा यदि माइक बज रहा था, हमारे धर्म से रिलेटेड कोई गाना बज रहा था, या मान लीजिए कि देशभक्ति का गाना था जो पाकिस्तान के खिलाफ था, जिस पाकिस्तान ने आज़ादी से लेकर के हमारे कितने जवानों को, कितने नागरिकों को शहीद किया, और आए दिन वो हमारे साथ, हमारे लिए षड्यंत्र रचता है, तो भी वो देशभक्ति की बात। आप तो अभी तो कहते हो हिंदुस्तान हमारा है, तो फिर आपको क्या आपत्ति थी? दूसरी एक बात, अखिलेश यादव ने क्या कहा कि वो मुस्लिम इलाका था, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। तो क्या ये बताइए कि तुम ये कह रहे हो कि हिंदू, अखिलेश यादव ने इसका मतलब ये इंडिकेट किया हिंदुओं को मुस्लिमों के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम वहाँ पे मतलब जहाँ पे मुस्लिमों का निवास है उस रास्ते नहीं जाना चाहिए, उस रास्ते गए इसलिए ये दंगा हुआ, ये विरोध हुआ। या मान लीजिए कि रास्ते जा रहे हो लेकिन उस रास्ते अपनी यात्रा मत निकालो, यही मतलब था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि तुम्हारे रास्ते हम नहीं जा सकते तो तुम भी हमारे रास्ते मत आओ। तो क्या पूरे देश में तुम्हारा ही निवास है? तुम भी तो हमारे रास्ते आते हो। और यदि तुमको अपना स्पेशल रास्ता चाहिए जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो तो तुम चले जाओ ना, जो तुम्हारे बाप दादाओं के लिए मिला था, पाकिस्तान कि मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू भारत में रहेंगे। पहली बात शर्त यही तय हुई थी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते रह सकते हैं। फिर भी उस समय यदि हम चाह लेते, हम हिंदू चाह लेते, तो क्या तुम 2 दिन के लिए यहाँ भारत में रुक पाते? सन 47 के समय 2 दिन नहीं लगता तुमको वहाँ पलायन कराने में। तो यही तो जब से बीजेपी आई है तब से यही सब तो हो रहा है। 2014 से पहले कुछ नहीं था। अभी भी चाह लें ना, अभी भी चाह लें तो 2 दिन तो छोड़िए, 1 घंटे भी नहीं लगेगा। लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है, हम तुमको मुसलमान नहीं इंसान मानते हैं।
लेकिन तुम हमको जो है वो इंसान नहीं मानते हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत होगी, तुम हमको इंसान मानोगे। मैंने वही कहा, ये मैं कोई भड़काने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही कहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, अभी आपने देखा होगा एक खुलासा हुआ है, एक जगह छापा पड़ा है, और ये मैंने न्यूज़ देखा रिपब्लिक भारत पे, उन्होंने दस्तावेज के साथ उस न्यूज़ पे मैंने देखा कि कहीं एक कोई जो है रिटायर्ड दरोगा था, उसके यहाँ शायद ये जो है डॉक्यूमेंट्री पकड़ी गई, जिसमें प्लान है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ये जो है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, रिपब्लिक भारत के न्यूज़ के आधार पे बोल रहा हूँ। और उसमें ये तय किया गया है कि 4 चरण में तय किया 2047। और सोचिए 47 ही क्यों, 1947 और 2047। 47 में जो इन लोगों ने तांडव किया, हमारे हिंदू भाइयों को मार मार करके इनकी लाशें जो है ट्रेनों में रखी कि तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं है, वही 2047 ये करना चाहते हैं 4 चरणों में। और पूरा बाकायदे प्लान है। प्लान ये है कि जो है पहले मतलब उसमें सीरीज वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं संक्षेप बताता हूँ। मतलब यह सरकारी महकमे में अपनी जगह होनी चाहिए। SC ST को अपने साथ मिलाओ, OBC को अपने साथ मिलाओ, उनको जो है क्या कहते हैं भड़काओ धर्म के प्रति, इसके प्रति। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है वो फिर जो है वो PFI है, PFI को ऐसा करो कि PFI के डिसीजन पे, मतलब वो एकदम फाइनल मुस्लिम का एक जो है वो वाली संगठन की बॉडी रहे, उस पर कोई भी जो मुस्लिम संगठन है उस पर जो है वो क्या कहते हैं जैसे उसके डिसीजन पे जो है वो हस्तक्षेप ना करें। तो PFI को जो है वो सबसे बड़ा संगठन और सबसे बड़ा जो है डिसीजन मेकर, ये पूरे उसमें जो है इन लोगों ने करने का। तो आज जो है ख़त्म कर रहा हूँ इस बात को। तो आज जो है क्या कहते हैं कि जो है वो आपने जो कहा धर्म के आधार पर, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है इन लोगों की सोची साजी समझी रणनीति है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, दूसरे सच पे गिरफ्तार किया जाएगा। पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, दूसरे सच पर गिरफ्तार किया जाएगा। हक नवाई का ये इनाम है, हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे। हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे। सर तह ये खंजर, सर तह ये खंजर, ये खूं ख्वार किया जाएगा, ये खूं ख्वार किया जाएगा। तह ये खंजर, ये खूं ख्वार का मतलब है रक्त पिपासु खड़क के नीचे। और अगली पंक्ति लाइनें हैं कि जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा। यहाँ सरेदार का मतलब फांसी के फंदे पर किया जाएगा, जो सच्चा होगा उसको लटका दिया जाएगा, झूठे को कोई मतलब नहीं। तो जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा। अब मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त न हो, मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त न हो, मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त न हो। जल्द जीना तेरा दुश्वार किया जाएगा, जल्द जीना तेरा दुश्वार किया जाएगा। और उनकी तादाद, उनकी तादाद बढ़ जाती ही सो जल्दी, कि उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी ही। अरे जात क्या, अरे जात क्या, जात को मिस्मार किया जाएगा। अरे जात क्या, जात को मिस्मार किया जाएगा। यहाँ मिस्मार का अर्थ है ध्वस्त करना। आज जो तुम बोल रहे हो हम सैथवार हैं, हम कोयरी हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम धोबी हैं, ये बोलने लायक तक भी नहीं बचोगे कि उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी ही। अरे जात क्या, जात को मिस्मार किया जाएगा। और लाज के चीर की उड़ जाएंगी धज्जी धज्जी। जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडित के बहू बेटियों की उड़ाई, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के बहू बेटियों की
इज्जत की धज्जी उड़ी कि लाज के चीर की उड़ जाएगी धज्जी धज्जी, ये तमाशा सरे बाजार किया जाएगा, ये तमाशा सरे बाजार किया जाएगा। अब गवाहों को दलीलों को, अब गवाहों को दलीलों को सुनेगा न कोई, अब गवाहों को दलीलों को सुनेगा न कोई, बेखताओं को गुनहगार किया जाएगा, बेखताओं को गुनहगार किया जाएगा। और अब ना जगा तू अगर चैन से सोने वाले, अब ना जगा तू अगर चैन से सोने वाले, तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा, तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा। यहाँ बेदार का अर्थ है जागृत करना, बेदार का अर्थ है जागृत, मतलब कोई ख्वाब देख रहे हो तो आपको जगा दी। ख्वाब कब देखता है आदमी? सपने में सोया है, और जैसे ही आप ख्वाब देखना शुरू किया आकर के कोई जगा देगा, मतलब ख्वाब भी नहीं देख पाओगे। और कुछ तो छोड़ो, हकीकत छोड़िए, ख्वाब भी नहीं देख पाएंगे। अब ना जगा तू अगर चैन से सोने वाले, तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा। और पहले दिखलाएंगे वो, पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली तस्वीर। जो हमारा अब्दुल बहुत बढ़िया है, हालांकि अब्दुल बाद में पता चलता है पहले वो राहुल के नाम से आते हैं, लेकिन हमारा अब्दुल बहुत बढ़िया है, बड़ा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बड़ा मानता है। तो पहले दिखलाएंगे, पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली तस्वीर, फिर जीना जब्र से दो चार किया जाएगा, फिर जीना जब्र से दो चार किया जाएगा। यहाँ जीना जब्र का अर्थ है बलात्कार, जैसे पश्चिम बंगाल में डॉक्टर महिला के साथ हुआ, लेकिन वहाँ पे लब जिहाद नहीं था, जैसे श्रद्धा के साथ हुआ और तमाम क्या कहते हैं हुआ। तो अभी भी सो जग जाओ। और एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि चैन से सोने वाले को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो चैन से सोने का नाटक कर रहे हैं उनको कैसे जगाया जा सकता। लेकिन वो भी जगेंगे, और तब जगेंगे क्योंकि अभी उनका मन नहीं भरा है, अभी वो चाहते हैं, अभी वो चाहते हैं कुछ और कन्हैया जैसी घटनाएं आए, चंदन जैसी घटनाएं आए। जैसे मंगल पांडे को बार बार कहा जा रहा था कि कारतूस में चर्बी मिली है, लेकिन जब उनके ऊपर आया, जब उनको लगा कि जिस अंग्रेजी सिपाही को, बॉस को मैं अपना दोस्त समझता हूं, उस दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की, जब मंगल पांडे की भावनाएं खुद पे हाथ हुई, खुद पे आई, तो तब मंगल पांडे ने उसी राइफल से, अंग्रेजों की दी हुई राइफल से जितनी गोलियां थी अंग्रेजों के सीनों में उतार दिए। तुम भी आओगे एक दिन। वही बात जो है योगी जी कहते हैं, वही बात जो है द्विवेदी जी भी कह रहे हैं।